सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Operation Sindoor was launched on the 7th of May. Note the name, Sindoor, the vermilion mark of a Hindu wife. It was not Operation Thunder or Operation Wrath. It was named for the widows created by that massacre. It was a surgical dismantling of 9 launch pads. We degraded radar systems in Lahore. We punished the perpetrators. And then what? We stopped. We did not invade. We did not occupy. We did not hold a parade in Delhi. We re-established deterrence and went back to work. That is not populism. That is professionalism. The proposition confuses popular with populist. Yes, Mr. President, defending your citizens from being murdered is popular. Providing clean water is popular. Keeping the railways safe is popular. That does not make it a trick. Populism is promising easy answers to complex problems. ये वीडियो है हाल ही में हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही तगड़ी रिलीजियस और भारत और पाकिस्तान पर हुई डिबेट की, जिसका टाइटल रखा गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन ऑक्सफोर्ड यूनियन। यहाँ पर भारत और सनातन को प्राउडली रिप्रेजेंट करने के लिए इस डिबेट को करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस मैदान में उतरे एक भारतीय हिंदू स्टूडेंट जिनका नाम है वीरांश भानुशाली, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन की इस डिबेट में बैठे पाकिस्तानी मुस्लिम्स की बोलती बंद कर दी अपने इस स्पीच को देकर, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। Honorable members of the Union, our distinguished guests on the proposition bench, thank you for the floor. I rise today, the day after the solemn anniversary that haunts every Mumbaiker, to oppose the motion that India's policy towards Pakistan is populism disguised as security policy. Apologies for the mic. In plain terms, I stand here to tell you that not only is this claim false, but it is a fundamental misreading of my country's reality. And I do so not just as a member of the Oxford Union, but as a Mumbaiker, but as someone who has lived through the consequences of the India-Pakistan saga in his own home and heart. यहाँ पर वीरांश भानुशाली ने पाकिस्तान के लिए टाइटल यूज किया यू कांट सेम ए स्टेट विद नो शेम, यानी कि जिस राज्य में शर्म नहीं है उसे शर्मिंदा नहीं किया जा सकता है, यानी कि जिहादिस्ट पाकिस्तान में शर्म नहीं है, इसको शर्मिंदा नहीं किया जा सकता है। जिसको सुनकर इस डिबेट में बैठे सभी पाकिस्तानी स्टूडेंट और पाकिस्तानी मौलानाओं की बोलती बंद हो गई। लेकिन इसके आगे वीरांश भानुशाली ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को यहाँ पर बैठे मौलानाओं और पाकिस्तानियों को याद दिलाया और वीरांश ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को शुरू किया गया था। सिंदूर नाम पर ध्यान दे, जो हिंदू पत्नियों का विश्वव्यापी प्रतीक है। ये ऑपरेशन थंडर नहीं था, इसका नाम उस नरसंहार में विधवा हुई महिलाओं के नाम पर रखा गया था जिसमें उनके सुहागों को जिहादिस्ट मुस्लिम आतंकवादियों ने गोली मारकर मारा गया था, क्योंकि उनके हस्बैंड्स हिंदू थे। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के 9 लॉन्च पैडों को पूरी तरह से नष्ट करने की एक प्रक्रिया भी थी और इसके साथ रेडार सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया गया था इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा। हमने दोषियों को दंडित किया और फिर क्या, हम रुक गए। हमने आक्रमण नहीं किया क्योंकि भारत शांति चाहता है। हमने कब्जा नहीं किया। हमने दिल्ली में कोई परेड आयोजित नहीं की। हमने शांति के सभी उपायों को दोबारा से स्थापित किया। और इसके आगे वीरांश ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को करने की हमें जरूरत इसलिए पड़ी कि 22 अप्रैल को लश्कर के आतंकवादियों ने पहलगाम में केवल हिंदू पर्यटकों पर हमला किया। उन्होंने 26 लोगों को घसीटकर बाहर निकाला, जिसके बाद उनके हिंदू धर्म के कारण उनकी सरेआम उनकी पत्नियों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके उनको मार दिया क्योंकि वो सब हिंदू थे। इसलिए भारत की जवाबी कार्रवाई के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। इसलिए मैंने पाकिस्तान के लिए यू कांट शेम ए स्टेट विद नो शेम, यानी कि जिस राज्य में शर्म नहीं है उसे शर्मिंदा नहीं किया जा सकता का टाइटल दिया। इसके बाद वीरांश भानुशाली ने 26/11 के मुंबई टेररिस्ट अटैक को यहाँ पर हाईलाइट करके मुस्लिम्स की बोलती बिल्कुल बंद कर दी। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनियन में ये कोई पहली बार नहीं हुआ था जब किसी हिंदू लड़के ने यहाँ पर मुस्लिम्स मौलानाओं की बोलती बंद की थी। आज से कुछ ही महीनों पहले एक दूसरे भारतीय हिंदू लड़के ने यहाँ पर बैठे मौलानाओं की बोलती बंद कर दी थी, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। That took a while, huh? I posed this thought experiment
to make you understand what the base of the conflict between Islamic and democratic values is. If you believe in the theory of multiverses, then several universes exist in parallel. Some interact with others, and some exist isolated and separate from their influence. सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Islam is not incompatible because of its pitfalls in its philosophy or in apparent homogeneity. Islam's incompatible because even with its factionalism, even with its radically different sects of Sunnism, of Shiism, and so many others, ultimate power lies not in the hands of any one person or people, it lies in the intangible hands of Allah. Therefore, decisions in their impact are not anchored to a state or government that can be held accountable, but to an irrefutable concept of a supreme being that cannot and will not answer to you. ये वीडियो है हाल ही में हुई ऑक्सफोर्ड यूनियन में इस्लाम पर एक बहुत ही तगड़ी डिबेट, जिसका टाइटल रखा गया कि इस्लाम डजंट अलाउ फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज इट्स कमिटमेंट टू अल्लाह सेज, यानी कि इस्लाम अल्लाह के प्रति अपनी कमिटमेंट के कारण लोकतंत्र की अनुमति नहीं देता है। यहाँ पर इस डिबेट को करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनियन के इस मैदान में उतरे एक ब्रिटिश इंडियन हिंदू जिनका नाम है यशस राम कृष्णन, जो ऑक्सफोर्ड यूनियन में डायरेक्टर ऑफ मीडिया एंड डिप्टी एंड डायरेक्टर ऑफ प्रेस है। और यहाँ पर इस डिबेट का दूसरा एक और टाइटल रखा गया, दिस हाउस बिलीव्स इस्लाम इज इनकम्पैटिबल विद डेमोक्रेसी, यानी कि यह सदन मानता है कि इस्लाम लोकतंत्र के साथ अयोग्य है। I posit this thought experiment to make you understand what the base of the conflict between Islamic and democratic values is. तो इस्लाम में बताए गए अल्लाह के कारण इस्लाम लोकतंत्र के साथ असंगत क्यों है, इस चीज को अच्छे तरीके से समझाने के लिए यशस ने बिना किसी भय के ऑक्सफोर्ड यूनियन में ये कहा, Islam is not incompatible because of its pitfalls in its philosophy or in apparent homogeneity. Islam's incompatible because even with its factionalism, even with its radically different sects of Sunnism, of Shiism, and so many others, ultimate power lies not in the hands of any one person or people, it lies in the intangible hands of Allah. Therefore, decisions in their impact are not anchored to a state or government that can be held accountable, but to an irrefutable concept of a supreme being that cannot and will not answer to you. इनके इस स्पीच में यशस राम कृष्णन ने कहा कि इस्लाम लोकतंत्र के साथ इसलिए असंगत नहीं है क्योंकि इसकी फिलॉसफी में इसकी खामियां है या स्पष्ट एक रूपता है। इस्लाम इसलिए असंगत है क्योंकि शियावाद और सुन्नीवाद में भी अंतिम शक्ति किसी एक व्यक्ति या लोगों के हाथ में नहीं है, बल्कि इस्लाम की पूरी शक्ति अल्लाह के अहमूरत हाथों में दी गई है। इसलिए इस्लाम में डिसीजन किसी राज्य सरकार पर निर्भर नहीं होते हैं जिन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, बल्कि एक सर्वोच्च व्यक्ति की एक व्यवहारिक इस्लामिक अवधारणा पर आधारित होते हैं जो मानवता के अनुसार नहीं है। और यशस के इस्लाम पर इस स्पीच को सुनते ही ऑक्सफोर्ड यूनियन में बैठे सभी मजहबों के एक्सपर्ट ने तालियां बजाई, सिवाय यहाँ पर बैठे कुछ मुस्लिम्स को छोड़कर। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है। इस्लामिक कंट्री क्यों गरीब और रूढ़ होते जा रहे हैं और क्यों यहाँ पर लोकतंत्र स्थिर नहीं हो पा रहा है, इस चीज को बहुत ही गहराई से समझाने के लिए यशस राम कृष्णन ने मल्टीवर्स हाइपोथेसिस का सहारा लिया। That took a while, huh? Good evening, everyone. It is my pleasure to address the chamber as part of this historical debate on a highly contentious yet necessary point of discussion regarding today's governments and democracies. I'll spare you the long introductory remarks and get right into it. I posit this thought experiment to make you understand what the base of the conflict between Islamic and democratic values is. If you believe in the theory of multiverses, then several universes exist in parallel. Some interact with others, and some exist isolated and separate from their influence. This applies to all societies, and democracy can be imagined as the overarching multiverse. However, if the multiverse theory is true, then there exists at least one universe within this multiverse where the theory is not true. Islam is this universe, and hence the argument as to whether they can coexist or not enters a paradox. This paradoxical nature is exactly why Islam and democracy remain incompatible in the world today. तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जब भी कोई ऐसी डिबेट ऑर्गेनाइज करती है तो तब ऑक्सफोर्ड यूनियन में कोई ना कोई हिंदू ऐसे ही और हर बार इन मुस्लिम्स की बोलती बंद करता है, जिसके ऊपर हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।